आप लोगों को पौराणिक कथा सुना दूं। भगवान शंकर और पार्वती जी बसेर से जा रहे थे, तो एक जगह को देखकर भगवान शंकर जी उतर गए बसेर से, और भगवान शंकर जी ने, तुम लोग प्रसाद लेने आई हो कि कथा सुनने आई हो? प्रसाद ये 5-10 मिनट और बाद आती तो हम तो बैठना भी नहीं पड़ता। तो भले प्रसाद भी लेना कम महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं, प्रसाद की भी अपार महिमा है। महाप्रभु कहते हैं सुकृत लभ्य फैला लभो, यानी बड़े सौभाग्य से भगवत प्रसाद का एक कण प्राप्त होता है। महाराज शंकर जी ने एक जगह को देखा, बसे से उतर गए, प्रणाम किया, बसे पर बैठ गए, आगे गए, आगे फिर शंकर जी बसे से उतरे और दूसरी जगह को शंकर जी ने प्रणाम किया। पार्वती जी मन ही मन कहने लगी कि भोलेनाथ को इसलिए लोग पागल कहता है। भोलेनाथ यानी इन दो जगहों में तो कोई मंदिर नहीं था, कोई आश्रम नहीं, कोई देवता नहीं। आपने दोनों जगहों में लेट लेट कर, लोट लोट कर प्रणाम किया है। क्यों किया? देखिए, शंकर जी कहते हैं कि देवी, पहले जहां मैंने प्रणाम किया है वहां 10,000 वर्षों पहले एक प्रेमी संत भजन कर चुके हैं, 10,000 वर्षों पहले। और दूसरी जगह को जहां मैंने प्रणाम किया है वो 1,000 वर्षों के बाद वहां एक संत होंगे जो भजन करेंगे। पार्वती जी ने कहा कि संतों की इतनी महिमा है? शंकर जी ने कहा देवी, संत की तो अनंत महिमा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। महाराज तो पार्वती जी ने कहा कि मेरी इच्छा होती है, अरे उस धोती को थोड़ा नीचे करो ना, जो मैं श्रोताओं को देख सकूं। ठीक है ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर भी करोगे तो कोई श्रोते को नहीं देखूंगा तो कोई टेप तो हूं नहीं कि बोलता रहूंगा। देखो, वक्ता की कोई महिमा नहीं है, महिमा है श्रोता की। श्रोता जिस कैटेगरी का होगा, वक्ता के मुख से उस तरह की कथा निकलती रहेगी। तो पार्वती जी ने कहा कि मेरी इच्छा होती है कि अपने यहाँ एक संत को कल निमंत्रण देकर भोजन कराऊं। तो शंकर जी ने कहा कि बहुत अच्छा, संत अपने घर में भोजन करेंगे, इससे अच्छा क्या होगा। तो पार्वती जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि अगस्त जी को भोजन कराऊं। शंकर जी ने कहा कि छोड़ो, दूसरे महात्मा को निमंत्रण दो। अगस्त जी चिल्लू में समुद्र सोख जाने वाले हैं। पार्वती जी ने कहा मैं परिश्रम भी करूंगी, उतना बनाऊंगी, अब प्रेम से नहीं पाएंगे तो मुझे भी प्रसन्नता नहीं होगी। महाराज इसमें आप मत रोकिए, मैं अगस्त जी को ही निमंत्रण दूंगी। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। शंकर जी ने कह दी।
तो पार्वती जी ने अगस्त जी को निमंत्रण भेज दिया, न्योता पड़ गया अगस्त जी को। देवियों का स्मरण किया, हजारों देवियां आ गई और पार्वती जी की इच्छा अनुसार रसोई बनने लगी। कच्ची बनना नहीं था, क्योंकि कच्ची तो नहीं भोजन करेंगे, पक्की रसोई। ढेर ढेर हो गया, बहुत सामान बन गया। अब दूसरे दिन जब सवेरा हुआ, समय पर पार्वती जी ने अगस्त जी का आवाहन किया। अगस्त जी आए, पार्वती जी ने चरण धोया, पूजन किया, सुंदर आसन पर बैठाया, अगस्त जी को पत्तल दिया, भोजन परोसा। अगस्त जी ने भी तुलसी दल देकर भगवान का ध्यान किया, भोग लगाया और अगस्त जी भोजन करने लगे। महाराज जी, ऐसा नहीं कि 2-4 पूरी कचौड़ी दिया और 2-4 लड्डू दिया, 2-4 रसगुल्ला दिया, सो नहीं। एक एक टोकरी पूरी, एक एक टोकरी कचौड़ी, एक टोकरी यानी हाँ लड्डू, एक टुकड़ी गुलाब जामुन धर दिया, एक बाल्टी रसगुल्ला। और जब तक पार्वती जी स्टोर से लाती है तब तक अगस्त जी का पत्तल साफ हो जाता है, साफ हो जाता। अब तो परोसते परोसते भी पार्वती जी की हालत खराब होने लगती। लेकिन धीरे धीरे सामान भी लड़खड़ा गया। भोजन करते करते तो जब सामान लड़खड़ाता है तो परोसने वाला भी लेट करता है, वो लेट करता है। अब अगस्त जी चिल्ला रहे हो, पार्वती महाराज और लाऊं? अरे निमंत्रण देकर भोजन करा रही हो, कहती हो और लाऊं? मजाक कर रही है, और लाऊं? लाई महाराज, परोस दिया। गई शंकर जी को, महाराज आज मेरी प्रतिष्ठा बचाइए। शंकर जी ने कहा कि मैंने तो पहले कह दिया था कि बीच में नहीं पढ़ूंगा। खैर नारायण मंगल करेंगे। शंकर जी ने भगवान का ध्यान किया। अब भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में आ गए। जय हो भगवती अन्नपूर्णी की जय हो। अगस्त जी ने कहा आओ ब्रह्मचारी मेरे बगल में बैठो, इतना बढ़िया प्रसाद सब बनाया है। अकेले भोजन कर रहे थे, मन नहीं लग रहा था। अब तुम साथ दोगे भोजन में तब मन लगा कर भोजन करूंगा। पार्वती जी कहती है भगवान अब मन सामान तो है नहीं, अब मन लगा कर भोजन करेंगे तो क्या होगा। पार्वती जी कांप रही हैं बेचारी। शंकर जी को भी उलाहना, ब्रह्मचारी जी को थोड़ा सामान परोस दिया। शंकर जी को उलाहना देने गई कि महाराज आपके नारायण ने तो एक और भूखे को भेज दिया है। अब अगर जी कहते हैं कि मन लगा कर भोजन करूंगा। ब्रह्मचारी बने भगवान ने 2-4 कौर में खा लिया, आचमन करके उठ गए तो अस्मार्ताचार है, पंक्ति जुटी हो गई। अगस्त जी ने भोजन बंद कर दिया, कहा कि ब्रह्मचारी तुझे नहीं भूख थी, तुम मेरे बगल में क्यों बैठा? तुमने चौपट कर दिया। ब्रह्मचारी बने भगवान ने कहा कि महाराज यानी जजमान पर भी दया कीजिए, जजमान का दिवाला निकालिएगा तो निमंत्रण बंद हो जाएगा। सो सुन लीजिए। मैं अपने आदमियों को भी कहता हूं कि तुम लोग इस तरह रहना कि जजमान की श्रद्धा बनी रहे। हाँ, उसको कोई किसी प्रकार का, कहीं भी जहां भी रहता हूं मैं तो कभी मैंने कहीं कोई फरमाइश की ही नहीं है आज तक कहीं। तो अब भगवान साक्षात प्रकट हो गया, श्री नारायण प्रकट हो गए। अगस्त जी ने कहा कि महाराज जल पी लेने देते।
भगवान ने कहा जल आपको मैं पिलाऊंगा द्वापरांत में। इधर जब गिरिराज महाराज की पूजा हो गई, नारद जी भी थे, यानी भोजन में नारद जी ने भोजन कर लिया और स्वर्ग में चले गए। जय हो श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। इंद्र देवताओं के साथ आए, प्रणाम की, कहा कि महाराज किधर से आ रहे हैं? नारद जी ने कहा कि ब्रज से आ रहा हूं। तो ब्रजवासी लोग तो आज मेरी पूजा करते थे, बड़ी धूमधाम से करते थे, दिन ढल गया है लेकिन अभी तक आवाहन भी नहीं किया। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण। देवराज, अब यदि पूरी कचौड़ी बर्फी लड्डू गुलाब जामुन रसगुल्ला खाना हो तो स्वर्ग में कड़ाही चढ़वा लेना, ब्रजवासियों की आशा मत करना। ब्रजवासियों ने तो पूजा कर ली, किसका? तो ब्रज में जो काला पहाड़ है गोवर्धन, गोवर्धन की पूजा कर ली। नारद जी इतना कहकर चले आए। इंद्र के अधीन 700 बादल हैं। इंद्र ने कहा बादलो, बोले महाराज ऐसी वर्षा करो, ओले बरसाओ, तूफान ले आओ जो ब्रज का नाम निशान नष्ट हो जाए, ब्रज को समुद्र बना दो। अब मेघ घुमरने लगे, ब्रजवासी भयभीत हो गए। कन्हैया कन्हैया, कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों डरो मत, आओ मेरे पीछे। अपने परिवार और गायों को लेकर दौड़े दौड़े गए और 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने बाएं हाथ की कंगूरी उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिए। सारे ब्रजवासी उसमें समा गए और इंद्र के 700 बादल जो पानी बरसाते थे, अगस्त जी चिल्लू में ही लेकर पी जाते थे, एक बूंद नीचे नहीं गिरने देते। ऐसी सामर्थ्य अगस्त जी की भी। चारों ओर सुदर्शन चक्र घूम रहे थे। भगवान शेष ने घेर रखा था। 7 दिन 7 रात्रियां बीत गई, मेघ साफ हो गया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर बादलों के समीप आए। बादलों, बोले महाराज ब्रज बह गया ना? बोले नहीं महाराज, ब्रज में तो धूल उड़ रही है। ओ, अब इंद्र का अभिमान चूर चूर हुआ। ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र को तो साहस नहीं था, लेकिन कामधेनु उतरी, इंद्र को लेकर आई। भगवान ने उसे पूजा की। 84 कोस परिक्रमा सुरभि कुंड का लोगों ने दर्शन किया। महाराज और गिरिराज परिक्रमा में भी गोविंद कुंड है। इंद्र बार बार भगवान के चरणों में लौटने लगे। भगवान ने कहा तुम मुझे भूल गया था, तुम अपने को ईश्वर मानने लगा था, इसलिए तुम्हारे अभिमान को मैंने दूर किया है। जाओ, मुझे ध्यान में रखना। इंद्र ने गोविंद नाम से भगवान का अभिषेक किया और भगवान का गोविंद नाम अनादि है, लेकिन आज से ब्रज में प्रसिद्ध हुआ। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। और असल में गिरिराज पूजा कराने का भगवान का अभिष्ट था। जो भगवान के शरणागत हैं, वैष्णव हैं, उन्हें देवतांतरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, विष्णु तत्व की पूजा करनी चाहिए। यही उद्देश्य है। भगवान सर्वेश्वर हैं, वे श्री राम हो, विष्णु हो या श्री कृष्ण हो, उनकी पूजा करने से चराचर की पूजा हो जाती है। इसलिए एक की पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब जल फूल छींटना नहीं है। पूजा का मतलब है संपूर्ण समर्पण।
तो संपूर्ण समर्पण दो जगह कोई नहीं कर सकता। तो आप शास्त्रों से और महापुरुषों से निर्णय कीजिए कि भजनीय कौन है। नाभा गोस्वामी कहते हैं भक्तमाल के मंगलाचरण में कि संतन निर्णय कियो मति, श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दो सुगर, कह हरि और कह हरिदास।